जय श्री राम सज्जनों। आज हम बता रहे हैं कि किस रिश्तेदार का क्या कर्तव्य होता है, उसकी क्या औपचारिकता रहती है विवाह में। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो इन परंपराओं को भूलती जा रही है। तो किस प्रकार एक परंपरा के अंदर इसको मात्र दिखावा न मान करके किस प्रकार एक परिवार को जोड़ा गया और कैसे ये परंपराएं बनाई गई और किस प्रकार हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने की एक कोशिश जो हमारी परंपरा के अंदर दिखाई देती है, उसी के बारे में हम ये जानकारी दे रहे हैं, जो कि आधुनिक युग के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। लड़के के विवाह के बारे में किसकी क्या रस्म होती है, उन सभी के बारे में, चाचा ताऊ भाई बहन बुआ मामा जीजा, इन सभी का क्या कर्तव्य होता है, वही हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विवाह में लड़के की शादी के बारे में, बहन का क्या कर्तव्य होता है। तो बहन आरता जब उतारते हैं किसी भी पूजन कार्य के बाद में, तो वो बहन या बुआ उतार सकती है। और जब दूल्हा तैयार होता है तो उसे माला पहनाने का कार्य भी जीजा और उसकी बहन ने वो करते हैं, लड़के की बहन और जीजा करते हैं। और जब रवानगी होती है, दूल्हे की जब रवानगी होती है, तो उस समय गाड़ी के आगे, जिसको मोरी पकड़ना भी कहते हैं, प्राचीन समय के अंदर घोड़ा होता था, घोड़ी होती थी, तो मोरी पकड़ना कहते हैं। तो आज जो है आधुनिक युग के अंदर गाड़ी के आगे बहन खड़ी होती है और उसको नेक दिया जाता है। आने के बाद में भी, विवाह के बाद आने घर जब लौटते हैं तब भी आने के बाद बार रुका ही है वो बहन देती है, यानी वहां पर भी वो गृह प्रवेश से पहले, घर में प्रवेश करने से पहले जो है वो नेक लेती है। ये होते हैं बहन के कर्तव्य। इसके बाद हम बात करते हैं भाभी की। तो भाभी का मुख्य स्थान रहता है सजावट में, और बिरद के समय जो सरेव होते हैं उसमें भाभी वही करवाती है, सारे सरेव भाभी करवाती है। छापे जो लगाए जाते हैं वो भी भाभी लगाती है। दूल्हे की तैयारी के समय बाल संवारना, काजल डालना, कोट पर पिन लगाना, ये सभी काम जो है भाभी के द्वारा किए जाते हैं। और वधू आने के बाद में, दुल्हन आने के बाद में उनसे कांकर डोरडा खुलवाना और दोनों को जुआ खिलाना, जो कि एक हंसी ठिठोली की रस्म होती है बारात के अंदर, वो दोनों ढूंढते हैं, ये खिलवाती है भाभी। ये होते हैं भाभी के कर्तव्य। इसके बाद बात कर लेते हैं बुआ की। बुआ का कर्तव्य होता है आरता करना, जैसे विनायक पूजा हो गई, और बिरद से भी, और पीठी के बाद में खड़े होने से पहले बुआ आरता उतारती है, थाली को घुमाती है वर के आगे से और उसको थपकी लगाकर और खड़ा करती है। अब आते हैं माता की बात करें तो माता बान के समय पहली पीठी माता द्वारा लगाई जाती है। तेल चढ़ाना भी कहते हैं, वो भी माता के द्वारा होता है। और आशीर्वाद का कार्य भी माता के द्वारा किया जाता है। और विदाई के वक्त दूध पिलाना, जो सीने का माप भी लेते हैं अपने ओढ़ने से, जिसको दूध पिलाने की रस्म भी कहते हैं, वो माता के द्वारा की जाती है। और पत्नी के आने के बाद में, बहू के आने के बाद में भी, जिसको बेलनी बधारना कहते हैं, वो भी माता करती है, यानी उनके आरता करती है उनका, अपने बेटे और बहू का घर आने के बाद में। इसके बाद हम बात करें अगर पिता की, तो पिता है वो एक पिता के नाते आशीर्वाद देता है। आगे जब जाता है लड़के के ससुराल में, तो वहाँ पर वो सग्गा है, तो सग्गे की जितनी रस्म होती है वो पिता के द्वारा की जाती है। जैसे वहाँ सेले के ऊपर जब पूजन होता है तो वहाँ सग्गा मिलनी चादर जो दी जाती है वो लड़के के पिता को दी जाती है। अगर दादा हो, चाचा हो, वो भी सग्गा होते हैं तो उनको भी दी जा सकती है। सुमठनी पर अंगूठी आदि पहनाई जाती है, मुंह मीठा करवाया जाता है, मिलन होता है सग्गा मिलने का, वहां पर भी पिता की रस्म होती है वो। और सुमठनी के बाद में जो बड़ा बर्तन लड़के वाले की तरफ से दिया जाता है, वो भी लड़के का पिता प्रदान करता है। और जो दही डालते हैं तैयारी के वक्त, दूल्हे की तैयारी के वक्त जो सर पर दही डालते हैं, जिसको झोल डालना कहते हैं, वो भी सबसे पहले माता पिता के द्वारा, और अगर दादा दादी जीवित हो तो उनके द्वारा डाला जाता है। ये थी पिता की रस्में। अब आ जाते हैं छोटे भाई। तो छोटे भाई की कोई ज़्यादा रस्में नहीं होती। भाभी के घर आने के बाद में घुटने पर बैठने की जो रस्म होती है वो भाई के द्वारा होती है, इसमें नेक दिया जाता है।
अब बात कर लेते हैं लड़के के जीजा के। जीजा है वो सजने संवरने के अंदर दूल्हे की सहायता करता है, उनके साथ रहता है, नेग किसी को देना है आदि में उनकी सहायता जीजा करते हैं। और वर को मुकुट लगाने का कार्य भी जीजा के द्वारा किया जाता है। दूल्हे के तैयार होने के समय ये कार्य जीजा के द्वारा किया जाता है। जो वर की तैयारी है, सजने की तैयारी है, वो भी जीजा के द्वारा करवाई जाती है। दादा दादी की बात करें तो वो आशीर्वाद देते हैं और सुमठने पर हंसी ठिठोली की रस्म के तौर पर दादा को पीला ओढ़ना उठाया जाता है, उनको माला भी पहनाई जाती है और एक मेहंदी का छापा लगाया जाता है। ये रस्म जो है हंसी ठिठोली की रस्म है। अब बात कर लेते हैं चाचा और ताऊ की। चाचा ताऊ को बिरद के समय चाचा या ताऊ को या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को घर का मालिक बनाया जाता है, जिसको बिरद का धनी बोलते हैं, जो घर का मैनेजमेंट देखता है और अधिकतर घर के अंदर ही उसे रहना होता है। अब बात कर लेते हैं मित्र की। तो मित्रों का कार्य होता है नाच गाना करवाना, दूल्हे को खरीदारी में हेल्प करना और हर तरह से उसकी सहायता करना, ये मित्रों का कार्य होता है। भतीजे और भांजे की बात करें तो उनको विनायक बना देते हैं। विनायक पूजा में उनको साथी विनायक बना दिया जाता है। बात करें अगर साली की, तो साली की जो रस्म होती है, सबसे पहले दूल्हा जब जाता है तो स्वागत के लिए सालियां ही उसका स्वागत करती है। फेरों को वक्त घुटने में चैन डालना, वर के घुटने में वो चैन डालती है और उनका नेक दिया जाता है। जूते चुराने की रस्म जो है हमारी हंसी मजाक की परंपरा का हिस्सा है, वो भी सालियों के द्वारा होता है। और स्वागत के समय घाघरी घुमाना जिसको बोलते हैं, यानी एक चुनरी डाल करके और खींचा जाता है दूल्हे को, ये भी हंसी ठिठोली की रस्म सालियों के द्वारा ही की जाती है। और सास, अब आते हैं सास के कर्तव्य पर। सास क्या करती है, जब वर पहुंचता है घर पर तो द्वार पर वो दही देती है, तोरण पर दही दिया जाता है सास के द्वारा। और सेवरा जो है वो सास लेती है। वर के जो सेवरा होते हैं फेरों के बाद में, वो भी सास को दिए जाते हैं। एक और छोटी सी रस्म होती है, साली की बहू के द्वारा वो वर को काजल लगाती है। स्वागत के लिए जब आते हैं तो वर को काजल निकालना और नीम झाड़ना भी कहते हैं, नीम से झाड़ती है और काजल लगाती है। ये कार्य रस्म रिश्तेदारों के द्वारा और अपने भाई बंधुओं के द्वारा किए जाते हैं। और कुछ अगर आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही हमारी सनातन संस्कृति है। सभी को जय श्री राम।